क्या आपने कभी सोचा है एंटरप्रेन्योर्स जैसे ज्योति बंसल जिन्होंने ऐप डायनामिक्स बनाया, अरविंद श्रीनिवास जो फिलहाल परप्लेक्सिटी एआई को लीड कर रहे हैं, विशाल सिक्का जो पहले सैप में काम करते थे और शिरीन नगदीवे जो फिलहाल सेल्सफोर्स में काम करती हैं, इन चारों लोगों में क्या कॉमन है? कॉमन है तो एक ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर जो उन्होंने यूएस में बिताया, चाहे वो एजुकेशन के थ्रू हो, वर्क के थ्रू हो या फिर रिसर्च के थ्रू हो। All of them spent a good amount of time in the US. US में रहने के बाद उनको क्या मिला? उनको मिला क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज, ग्लोबल नेटवर्क्स और रेजिलियंस। ये तीन ऐसी क्वालिटी जिन्होंने उनके करियर को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे और क्यों ओवरसीज एक्सपीरियंस एक टर्बो चार्जर है इंडियन एम्बिशन के लिए एंड हाउ यू कैन टैप इनटू द मैजिक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है शीतल। आई एम द फाउंडर ऑफ ड्यूसपेड, जहां हम आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी को सिंप्लीफाई करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके करो, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी वीडियोस हम डालते हैं जो आपको किसी ना किसी तरह से जरूर हेल्प करेंगी। तो आइए आज के वीडियो पे वापस चलते हैं। रिसर्च कंसिस्टेंटली प्रूव्स कि ओवरसीज एक्सपीरियंस लेने से आपकी क्रिएटिविटी तो बूस्ट होती ही है, उसके साथ साथ इम्प्रूव होती है आपकी कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी। INSEAD के विलियम मैडिक्स ने ये दिखाया था कि जो स्टूडेंट्स अपने आप को नए नए कल्चर्स में इमर्स करते हैं वो अक्रॉस डिफरेंट डोमेन्स एग्जिस्टिंग कनेक्शंस को देख पाते हैं और उन कनेक्शंस को देखने की वजह से वो बेहतर प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनते हैं और यहाँ तक कि बेहतर इनोवेटर्स भी बनते हैं। अकॉर्डिंग टू अ 2023 US न्यूज सर्वे, 64% of employers look at international experience as an asset, while 92% employers look for flexibility and cross-cultural communication, which by the way are definite byproducts of studying abroad. US universities like Stanford, MIT and Berkeley embody these qualities in their students through case-based learning, project-based classes and faculty mentorship, not by rote learning. The United States is the home of more than 7% of the world's most research-intensive universities, powered by more than $600 billion in private R&D, as compared to just $90 billion in India. और आपको जान के हैरानी होगी that more than a quarter यानी कि 25% से ज़्यादा US यूनिकॉर्न कंपनीज के फाउंडर या को फाउंडर US यूनिवर्सिटीज से ही पढ़े हुए हैं, यानी कि वो इन US यूनिवर्सिटीज के एलुमनाई नेटवर्क्स में से हैं। और ये जो यूनाइटेड स्टेट्स का स्ट्रॉन्ग R&D सिस्टम है, इससे फ्यूल होता है डीप टेक, आइडिएशन एंड क्रॉस डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। और इन सारी चीज़ों से मिलता है बड़े सपने देखने की हिम्मत, टेस्ट करना अपने हाइपोथेसिस को और किसी भी आइडिया को कमर्शलाइज करने का रिस्क लेने की एबिलिटी। तो आइए अब देखते हैं उन चारों लोगों की जर्नी जिनके नाम मैंने शुरू में लिए थे। सबसे पहला नाम है ज्योति बंसल, ऐप डायनामिक्स के हैं। तो इन्होंने IIT दिल्ली से पढ़ाई करी, फिर उसके बाद ये सिलिकॉन वैली आ गए और 2008 में इन्होंने लॉन्च किया ऐप डायनामिक्स। करीबन 7 साल इस कंपनी को चलाने के बाद सिस्को ने इसको अक्वायर किया $3.7 बिलियन में। बंसल wasn't just developing software, he was constructing enterprise-grade solutions guided by the US best practices. सिलिकॉन वैली में काम करने के बाद उनकी एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज तो बढ़ी गई थी, साथ साथ उस एक्सपीरियंस ने उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर सेंट्रिक थिंकिंग, प्रोडक्ट सेल और फंडरेजिंग को भी बढ़ाया। इन क्वालिटीज ने बंसल को इंडिया वापस आके काम करने में बहुत मदद करी एंड दीज आर आल्सो प्रोबेबली द एलिमेंट्स दैट सेट हिम अपार्ट व्हेन ही ट्राइड टू वर्क समथिंग बैक होम। अब बात करते हैं दूसरे शख्स के बारे में जिनका नाम है मिस्टर अरविंद श्रीनिवास, जो कि फिलहाल परप्लेक्सिटी एआई को लीड कर रहे हैं। तो अरविंद आए थे UC बर्कली में अपनी PhD कंप्लीट करने और उनका फोकस था एडवांस्ड AI टॉपिक्स जैसे कि रिप्रेजेंटेशन लर्निंग। उनका स्टार्टअप परप्लेक्सिटी AI फिलहाल अस्टॉनिशिंग $9 बिलियन पे वैल्यूड है। UC बर्कली के इकोसिस्टम ने अरविंद को दो चीज दी, फर्स्ट वाज एम्बिशन एंड सेकंड वाज एम्यूनिशन। व्हाई एम आई सेइंग एम्यूनिशन? बिकॉज द इकोसिस्टम प्रोवाइडेड हिम विद एक्सेस टू लैब्स, access to grants and access to high achieving global collaborators. अरविंद की जर्नी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज का कि आप रिसर्च इंटेंसिव फोकस रख के भी एंटरप्रेन्योरशिप को परस्यू कर सकते हो और अपना स्टार्टअप बना सकते हो। अब बात करते हैं विशाल सिक्का के बारे में, जो कि सैप से आते हैं।
तो उन्होंने पहले पढ़ाई शुरू की सिराक्यूज में, फिर उसके बाद स्टैनफोर्ड आए। And because Sikka was in the US, he got to learn from the AI pioneers themselves, Marvin Minsky and John McCarthy. He took that university mindset, applied it into a company, and pushed the boundaries of human-machine interaction. And he brought all of that to SAP as its CEO. Sikka drove the firm towards AI-first innovation, highlighting the fact that how educational experiences at US universities can actually lead to enterprise-wide transformation. अब बात करते हैं शिरीन नगदीवे की, जो कि सेल्स फोर्स में काम करती हैं। तो मुंबई के पास एक छोटे से शहर से शिरीन आई थी स्टोनी ब्रूक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने इन द यूएस। जब वो ग्रेजुएट होके स्टोनी ब्रूक से सेल्स फोर्स ज्वाइन करने वाली थी, तब उनके सर पर $59,000 का लोन था। तो फिर क्या है, जैसे ही उन्होंने सिलिकॉन वैली में सेल्स फोर्स को ज्वाइन किया, शी वॉज सडनली डूइंग ऑल ऑफ इट। शी वॉज मैनेजिंग द वीजा हसल, शी वॉज बिल्डिंग प्रोफेशनल नेटवर्क्स, एंड she was also tackling everything with respect to adjusting in a new work environment. शिरीन की जो जर्नी है ना, वो काफ़ी अच्छे से बताती है कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को क्या क्या करना पड़ता है before they can actually say that they are doing something in the US. It involves a lot of grit, resilience and autonomy, and that is exactly what Shireen did, and today she's a senior member of technological staff at Salesforce. पर एक नई चीज़ देखने को मिल रही है फिलहाल कि बहुत सारे लोग काफ़ी साल यूएस में बिता के सारी लर्निंग्स लेके अब इंडिया वापस आ रहे हैं। तो अब मेटा के नितिन हसन को ही ले लीजिए, जो 16 साल तक मेटा में काम करते रहे इंडिया से बाहर, और अब वापस आकर उन्होंने स्टार्टअप्स लॉन्च किए बेंगलुरु में। तो यूएस का जो एजुकेशन सिस्टम है वो शेप करता है इनोवेटर्स को, शेप करता है बिल्डर्स को, और शेप करता है आपकी ओवरऑल साइकी को। तो अगर आप यूएस में रह के करियर बनाना चाहते हो, या फिर वापस इंडिया जाके या अपनी होम कंट्री जाके कुछ सिरे से शुरू करना चाहते हो, everything will be at your disposal if you have the right skills and mindset. So studying abroad is just not an academic experience, it's a journey of a lifetime. बाहर पढ़ने या काम करने से आपकी लाइफ में critical thinking abilities बढ़ जाएंगी, you will have a global vision, and then obviously you will have a lot of resilience while tackling these challenges all by yourself. And that is exactly what sets apart pioneers like Bansal, Srinivas, Sikka and even Nagdive. तो हमें कमेंट में बताओ कि किसकी जर्नी आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है, and what is the domain that you want to build your startup in. And we'll meet you in another video to make your study abroad journey easier. Till then, stay safe, stay healthy and keep paying your dues for a better tomorrow.